हेलो दोस्तों, बी एस एडुकेशन मैं संसद पटेल करता हूं। आज वर्ग 10वां का क्षेत्रमिति में चलेंगे। हम क्या चलेंगे? वर्ग 10वां का क्षेत्रमिति, जो भारतीय भवन बुक को हम पढ़ा रहे हैं, कि क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें देखेंगे हम क्षेत्रमिति आज शुरू किए हैं। क्या है? प्रश्नावली 1। कितना है? प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 इसमें देखेंगे हम क्षेत्रमिति शुरू से ही शुरू किए हैं। इसमें क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्र क्या है? पहले इसमें दिया गया है वृत्त के बारे में, वृत्त की चर्चा किया गया है और वृत्त को संबोधित किया गया है। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या किए? हम वृत्त पार लिए। ठीक, ये गोलाकार है, वृत्त है। ठीक, इसको जो दो भागों में काटेंगे उसको क्या कहेंगे? हम व्यास कहेंगे। और दूसरा नाम क्या है? जीवा है। इसका क्या है? जीवा है। ठीक, और आधे को जो काट लेंगे उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। जो यहाँ लिख दी है, बीच में जो बिंदु रहेगा पी, उसको क्या करेंगे? हम केंद्र कहेंगे। भले कोई भी बिंदु हो उसको हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। ठीक, इतना बात समझ गए। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्र है, तो वृत्त तो कुछ पढ़ लेते हैं, वृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि बटे 2 पाई, वृत्त की परिधि पाई गुने वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, पाई का मान 22/7 या 3.14। मतलब क्या है? इसमें बटे में रखिए तो 22/7 और दशमलव में तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3.14। यहाँ तक उतारिए। इसके बाद हम वृत्त पे से अर्धवृत्त हम क्या करेंगे? समझेंगे। चलिए उतारिए, साइड हो जाते हैं। चलिए अब इस बार वृत्त पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? पहले अर्धवृत्त का सूत्र। अर्धवृत्त का सूत्र इसमें क्या है? अर्धवृत्त हम पार दिए। क्या किए हैं? अर्धवृत्त पार दिए। अर्धवृत्त पारने का अर्थ है उसका क्या लेना चाहिए? आधा लेना चाहिए। वृत्त का कितना लेना चाहिए? आधा। मान वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त है, इसको आधे ही लेंगे, आधा मिटा देंगे। क्या करेंगे? मिटा देंगे। जैसे डॉट डॉट दे दिए हैं वैसे डॉट डॉट दे देंगे। ठीक, व्यास वही रहेगा, त्रिज्या वही रहेगा, जीवा वही रहेगा, बिंदु वही रहेगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ सूत्र को देख लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर या 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक, अर्धवृत्त का परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर या पाई प्लस 2 इंटू डी बटे 2। ठीक, इतना बात समझ गए। चलिए उसके बाद है त्रिज्याखंड के बातें। त्रिज्याखंड के बाद इसमें त्रिज्याखंड भी देख लेंगे। तो त्रिज्याखंड के यहाँ पार दिए हैं, वृत्त रहेगा। ठीक, वृत्त का वही वृत्त, जैसे जीवा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, जीवा ले सकते हैं। वृत्त का 2 त्रिज्या काट दीजिए और बीच में क्या कीजिए? थीटा ले लीजिए। ठीक, और बिंदु ए और बी ले लीजिए और बिंदु यहाँ जो केंद्र है वो केंद्र ले लीजिए। बस आपका त्रिज्याखंड हो गया। ठीक, यहाँ बिंदु से 2 रेखा खींचेंगे, एक ठो एक ठो, दोनों तो क्या होगा? त्रिज्या रहेगा। बीच में जो कोण बनेगा और थीटा मान लेंगे, उसका आप क्या हो जाएगा? त्रिज्याखंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और चाप ए बी, मतलब ए इसका चाप होता है पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। उसके उसी में हम देख लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसी में देख लेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, उसमें देख लेंगे वृत्तखंड का परिमिति एल प्लस पाई आर थीटा बटे 160, जहाँ जीवा की लंबाई एल हो। क्या हो? एल हो। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उतारिए, साइड हो जाते हैं। चलिए इसके बाद क्या चलेंगे? क्वेश्चन पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन पे। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन पे। ठीक ना, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारतीय भवन बुक ले लीजिए अपने सामने में। इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन को दिख रहेगा आपको। क्वेश्चन करा, यदि ए का क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ए का क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है? बोर्ड पे आपको दिख रहा है। करा, किसी वृत्त का एक में क्षेत्रफल दे दिया है, दूसरा में वृत्त का परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसमें क्या कह रहा है? आपको क्या दे दिया है? किसी वृत्त का, ठीक, एक में कह रहा है क्षेत्रफल, दूसरा में कह रहा है परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी दे दिया। मतलब क्या किया? ये वृत्त का जो होता है ना, वृत्त पार लेते हैं। वृत्त जो होता है ना, तो वृत्त यहाँ क्या होगा? केंद्र होगा, ये जीवा होगा। इसका जो त्रिज्या है ना, इसका जो त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या जिसको हम आर से संकेत करते हैं, वो कितना दे दिया है? 3.5 सेमी।
5 सेमी दे दिया है। कितना दे दिया है? 5 सेमी। जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या सो कितना दे दिया है? 3.5 सेमी, 3.5 सेमी दे दिया है। पहला एक में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या कर रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखेंगे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। अब वो क्या गया? वृत्त का त्रिज्या दे दिया है। एक में पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई जो है इसका मान कितना होता है? 22/7। 22/7 देखिए, या 22/7 लेके चलेंगे। 3.14 जो दिया रहेगा तो लेके चलेंगे। ठीक, तो आर जो है कितना है? 3.5 स्क्वायर है तो कितना बार लिखेंगे हम? 2 बार। कितना बार? 2 बार। इसको कितना है? 3.5 गुने 3.5, इसको दशमलव उड़ाएंगे 10 हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक, इसको 22/7 हुआ जी। ये 35/10, ये 35/10। 5 से काटेंगे ये 7, ये 2। 5 से काटेंगे 7, ये 2। 7 कम 7, 2 से काटेंगे 22, 11 दूना 22। ये कितना हो गया? 11 गुने 7/2। 11 गुने 7, यहाँ 11 रहा, यहाँ 7 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? 77/2। देखो सीधा में आंसर दिया है कि दशमलव में आंसर दिया है, देख लेंगे। ठीक, क्षेत्रमिति में देखना पड़ता है कि आंसर किस चीज़ में दे दिया है। इसको दशमलव में दे दिया है, इसको दशमलव में तोड़ लो, भाग दे दो। 3 दूनी 6 -1 और 7, 8 दूनी 16, घटाएंगे 1.0, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? ये 38.5 सेमी। सेमी क्या होगा? स्क्वायर होगा। किसी भी प्रश्न में अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर वो सेमी में चाहे रहे या मीटर में रहे, तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, उतारिए, साइड हो जाते हैं, उतारिए। चलिए दूसरा में क्या कर रहा है देखेंगे। एक का दूसरा ना, एक का दूसरा क्या किया है? वृत्त की त्रिज्या दे दिया है। वृत्त का त्रिज्या इसमें दे दिया है। वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, मतलब आर दे दिया है कितना? 3.5 सेमी। चलिए दूसरा में कर रहा है इसका परिधि निकालिए। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई और 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 3.5। दशमलव उड़ाओ, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 हो जाएगा, काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2, कितना हो जाएगा? 22 सेमी। कितना हो जाएगा? 22 सेमी। इसमें काटने खोटने का बात है, इसमें कोई बात ऐसा नहीं होता है कि नहीं हुए। एकदम समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए उतारिए, साइड हो जाते हैं। उसके बाद चले दूसरा ना, एक में कोई दिक्कत नहीं ना, एक और 2 में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा चलेंगे हम। दूसरा में देखेंगे क्या है। प्रश्न आपको दिखेगा, प्रश्न क्या है आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है? खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। ठीक, दूसरा में दे दिया है खाली स्थान भरे दे ताकि कथन सत्य हो। ठीक, और दूसरा के एक में जो दिया है वो क्या दे दिया है? किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया है? वृत्त का जो परिधि, क्षेत्र का परिधि जो होता है ना, वो 4 पाई दे दिया। कहने का अर्थ है वृत्त का परिधि दे दिया आपसे, लेकिन पूछ रहा है क्या? त्रिज्या। इस ऐसे प्रश्न में क्या होता है? जो दिया रहता है उसी से चलना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे हम वृत्त का परिधि। चलिए, वृत्त का परिधि कितना दे दिया है? 4 पाई। वृत्त का परिधि 4 पाई दे दिया है। वृत्त का परिधि होता है कितना? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई। कितना है? 4 पाई। इसको तो हम पाई से पाई काट सकते हैं, और 2 से 4 2 बार पढ़ेंगे तो आर बराबर कितना आ गया? 2। हमसे पूछा क्या है निकालने के लिए? त्रिज्या। क्या निकालने के लिए पूछा है? त्रिज्या।
मतलब आर, कितना आर, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उतारो, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, 2 का 2, 2 का 2 देख लेते हैं। 2 का 2 में क्या है, अरे किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। कितना है 49 पाई, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर बराबर 49 और आर बराबर इधर ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और क्या होगा, 49 को जो रूट तोड़ेंगे तो 7 होगा। इसका अर्थ क्या, आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो लिखेंगे, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 7, 7 दूनी 14 सेमी लिख सकते हैं। अतः वृत्त का व्यास 14 सेमी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ दिया रहेगा उसी से चलेंगे, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाला बातें नहीं है। सेट हो जाते हैं, उतारिए आप सब। चलिए, कोई दिक्कत, दूसरा में कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा चलेंगे। चलिए, तीसरा क्या है, प्रश्न आपको दिख रहा है, कंप्यूटर महोदय प्रश्न दिया जाए। चलिए, कह रहा है 3 का 1 दे दिया गया है, 3 का 1 दे दिया गया है। इसमें कह रहा है के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। क्या है, वृत्त तो है लेकिन अर्ध है, अर्ध मतलब आधा काट दिया गया है। इसको क्या किया है, आधा काट दिया गया है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, व्यास हुआ। क्या हुआ, व्यास हुआ। ये आधा खींच देंगे तो यहाँ तो क्या होगा, केंद्र हो जाएगा। क्या होगा, केंद्र हो जाएगा। ये जो हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इसके त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या कितना दे दिया है, मतलब आर बराबर के दे दिया है। क्या दे दिया है, के दे दिया। मतलब क्या करे, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति, मतलब इसका है त्रिज्या जो आर है वो क्या दे दिया है, के दे दिया है। चलिए लिखेंगे, तो अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। चलो, पाई हो गया, ये 2 हो गया, और ये आर जो है, आर कितना दे दिया गया है, यहाँ के दे दिया है। कितना दे दिया गया है, के। ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू के, है ना। ठीक, इस चीज में दे दिया है, हैं? चलिए उतारो, सेट हो जाते हैं। चलो चलो, इसमें अब कितना, 3 का कितना बचा, 3 का। चलो, इसमें 3 का है, 3 का एक हुआ, दूसरा देखो, 3 का दूसरा देखो, 3 का दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेमी है। इसमें क्या कर रहा है, ये खेत है, मान लेते हैं क्या है, खेत है। वो अर्धवृत्त है, मतलब आधे वृत्त जैसन है। ये क्या हुआ, खेत हुआ। क्या हुआ, ये अर्धवृत्त का जो खेत हुआ, ये अंदर वाला क्या हुआ, ये जो हुआ क्या हुआ, खेत हुआ। क्या हुआ, खेत हुआ, ठीक है ना। अंदर वाला होता है, ठीक। उसका व्यास दे दिया है, ठीक है ना, व्यास दे दिया है। यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है, 24 सेमी। कितना है, 24 सेमी, ठीक। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या कितना होता है, समझने के लिए लिख लो, कोई बात नहीं है। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या कितना होता है, व्यास बटा 2, 24 बटा
2 हुआ ना, कितना हो जाएगा 12 ना। तो वृत्त का जो व्यास हुआ, वृत्त का जो व्यास हुआ मतलब त्रिज्या मतलब आर जिसको कहते हैं, वो कितना हो जाएगा 12 सेमी। कितना बी, देखो व्यास का अध्ययन होता है त्रिज्या। यहाँ समझो ये वृत्त हुआ ना, है अब पूरा क्या होता है, ये व्यास होता है ना पूरा, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ क्या होता है व्यास होता है ना। इसको जो आधे पे से जो काटते हैं ना, आधा ना हुआ इसका, ये त्रिज्या हुआ ना, क्या हुआ त्रिज्या हुआ, आधा क्या हुआ त्रिज्या हुआ। मतलब पूरा जीवा जो होता है वहां से वहां वो व्यास होता है, और त्रिज्या जो होता है तो बीच में से होता है ना, तो मतलब त्रिज्या मतलब आधा, व्यास का आधा। ठीक, लिखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर का स्क्वायर, 22/7 गुने 12 गुने 12/1। चलिए व्यास है ना त्रिज्या, 24 12 72 सेमी स्क्वायर। वृत्त का व्यास कितना, अर्धवृत्त पूछ रहा है ना, सॉरी क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना, कह रहे हैं सॉरी, रुक जाओ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अर्धवृत्त पूछ रहा है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, व्यास त्रिज्या सेम होता है दोनों का, ठीक ना, समझ गया। अर्धवृत्त बोले वृत्त बोले तो व्यास और त्रिज्या सेम होता है, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू सॉरी एक मिनट 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ना। 1/2 पाई का मान नहीं तोड़ा है, इसमें देखना पड़ता है, आंसर देखना, क्षेत्रमिति में देखना पड़ता है कि दशमलव में है कि बटा में है कि पाई में है, ठीक ना। ये आर स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा पाई/1 गुने 12/1 गुने 12/1, 6 से पाई गुने 6 गुने 12, 12 छः 72 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत कहीं भी, कहीं से भी है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जहां समझ में ना आए बोलना। चलो अब कितना चलेंगे, तीसरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब अर्धवृत्त का परिमाप कर ज्ञात करने के लिए उससे पहले क्या दे दिया है, अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का जो व्यास दे दिया है, कितना दे दिया है 14 सेमी, कितना दे दिया है 14 सेमी। ठीक, यहाँ निकालेंगे हम त्रिज्या, क्या निकालेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या जो होता है व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास कितना है 14, इसको बटा में 2 काटेंगे 7, कितना हो जाएगा 7 सेमी, कितना हो जाएगा 7 सेमी। मतलब त्रिज्या कितना हो गया, कहने का अर्थ है आर जो कितना हो गया 7 सेमी, कितना हो गया 7 सेमी। ठीक, लिखेंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है ना। तो पाई है, चलिए प्लस 2 है, ये आर कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। देखो पहले क्वेश्चन क्षेत्रमिति में क्या होता है देखना पड़ता है जो कैसा आंसर दे दिया गया है। इसमें दे दिया गया है मतलब पाई और हटा दे दिया है, सीधा में दे दिया है ना। तो पाई हम भी हटा देंगे, यहाँ पाई का मान 22/7 प्लस 2/1 इंटू 7। इसको यहाँ ला के तोड़ देते हैं, इसका लघुत्तम तोड़ेंगे 7, 22 का 22 रह जाएगा, 7 दूना 14
इंटू में 7, ये कितना हो जाएगा 36, 36/7 गुने 7/1, 7 से 7 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 36 सेमी। कितना हो जाएगा 36 सेमी लिखेंगे। अतः अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी होगा। कोई दिक्कत, कहीं से भी दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए। तारों साइड हो जाते हैं। चलिए 3 में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा चलेंगे, कितना चलेंगे चौथा का 1, ठीक ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ, कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन दीजिए। चलिए यहाँ देखेंगे, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास बताइए। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे हम, जो दिया रहेगा उसी से चलेंगे। इस क्वेश्चन में VVI मार लेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछता ही पूछता है। चलिए यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 19.25 वर्ग मीटर। चलिए इस जो दिया रहेगा इसमें से उसे चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने में ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब इसको बटा में कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 19.25। इसे कहने का अर्थ है मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2 डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें कोई बात नहीं है। कोई आपको आकर चटकन मार के भाग जा नहीं जाएगा। चलिए पाई आर स्क्वायर गुना करेंगे इसको हम, ये 19.25 है, गुना करेंगे 2 से, 5 दूना 10, 4 1 5, 9 दूना 18, हाथ में 2 1 3, 5 10 हाथ में 4 1 5, 9 दूना 18, 2 1 3, ये 38.50। चलिए अब यहाँ थोड़ा आंसर देखना पड़ता है क्षेत्रमिति में, जो कैसे दे दिया है किस तरह से, मतलब पूरा दे दिया अंक में दे दिया है। तो अंक में दे दिया मतलब पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, हमको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 22/7, ये गुने आर स्क्वायर बटा 1, ये हो जाएगा 38.50। ये क्या हो जाएगा 22 गुने आर स्क्वायर, सॉरी 22 गुने आर स्क्वायर बटे 7 बराबर ये 38.50। ये 22 गुने आर स्क्वायर बराबर 38.050 और गुने 7 से गुना करेंगे इसमें। ठीक, दशमलव हटा लेते हैं, देखते हैं कैसे हुआ ये 38 दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा 100 और गुने 7, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ ला लेते हैं। काटने में सिर्फ लंबा चौड़ा है, सवाल उतना है नहीं। कितना हो जाएगा 22 गुने आर स्क्वायर बराबर 385 बटे 10 गुने 7 बटा 1, 5 से काटेंगे 2 और 5 से काटेंगे इसको, ये 38.5, 5 7 35, 1 5 3, 22 गुने आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 73 गुने 7 बटा 2। चलिए बटा 1 कर लेते हैं, गुना करेंगे इसमें क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 3 7, 73 गुने 7,
ये हो जाएगा आर स्क्वायर 73 गुने 7 बटे 2 गुने 22, 2 गुने 22। आप काटेंगे इसे, 2 7 हो गया, 7 आएंगे 7 5 से 7 5 35, सॉरी 1 मिनट 7 5 35, तो यहाँ मिस्टेक है, 1 मिनट मैं करने वाला तो 7 5 35 घटाएंगे 3 5 25, 1 मिनट सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। इधर कितना होगा 385 बटे 10 गुने 7 बटा 1, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे इसको ना, 5 7 35, तो यहाँ 35 होगा ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 5 7 35, मतलब 77 होगा। कितना हो जाएगा 77। ठीक, ये कितना हो जाएगा 22 गुने आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 77 गुने 7 बटे 2, और ये हो जाएगा 2 गुने कोना कोनी गुना करेंगे 2 गुने 22 गुने आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 गुने 7 बटे 7, ये आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 बटे 2 गुने 22। ठीक, 11 से काटेंगे ये 7 मरतबे, 11 से काटेंगे 2 मरतबे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना गुना करेंगे 7 7 49, 2 2 को गुना करेंगे, यहाँ 2 है, 2 2 गुना करेंगे तो 4, ये आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, आर के स्क्वायर है, और इस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट जो हो जाएगा इसमें तो तोड़ेंगे, जो रूट जो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आर बराबर 7 बटा 2 हो जाएगा, 7 7 49, 2 2 गुना करेंगे तो 4, तो आर जो हो गया कितना हो गया आर बराबर 7 बटा 2। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछ क्या दिया है, व्यास बताइए, तो यहाँ लिखेंगे व्यास जो बताएंगे, तो यहाँ थोड़ा हट लिखते हैं, लिखेंगे अब अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, तो क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, अर्धवृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 7 बटा 2, काट देंगे 2, कितना हो जाएगा 7 त्रिज्या। देखिए थोड़ा कैसा है, 7, ठीक है ना, 7 मीटर त्रिज्या हो गया ना, सॉरी यहाँ त्रिज्या नहीं होगा, मीटर है, मीटर आंसर। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतारो। चलिए अब कितना चले, 4 का दूसरा, 4 का एक में कोई दिक्कत नहीं ना, है 4 का दूसरा देखें हम, 4 का दूसरा देखें, क्या करा, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कर दिया, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो है क्या है दे दिया है, परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है, तो परिमाप जो दे दिया है सो कितना दे दिया है 18/7, 18/7 मीटर दे दिया है, क्या दे दिया है मीटर दे दिया है। चलिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, ऐसे प्रश्न क्या किया जाता है, जो दिया रहता है उसी से चलना पड़ता है, ठीक ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया है, कैसा होता है पाई प्लस 2 इंटू आर ना, 18/7। ठीक है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, पाई का मान देंगे तो 22 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 22/7 बटे 2 बटे 1 गुने 7, ये 18/7 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 लघुत्तम होगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा गुने आर, ये 18/7 कितना हो जाएगा, ये 36/7 गुने आर बटा 1 बराबर 18/7। नीचा से नीचा काट सकते हैं बराबर में, ठीक है ना, नीचा से
नीचा काट सकते हैं बराबर में, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं बराबर में, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा 2r, ये बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचा तो 1 होगा ना। ये r बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। यहाँ लिखेंगे तो अर्ध वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो, एक ना 1/2 काट देंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। किस चीज़ में दे दिया है, मीटर में, मीटर में लिखेंगे। तो अर्धवृत्त का व्यास 1 मीटर होगा। चलिए देखिए कैसे होता है, आंसर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसी में। चौथा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, चौथा में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 5 ही चलते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन दीजिए। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्या है इसमें, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में कौन होगी, कौन होगी। चलिए क्या रहा है, कौन होगी, थोड़ा माइक लगा देते हैं साफ साफ आवाज जाए, ठीक है ना। चलिए आवाज आ रहा है। चलिए फिर से पढ़ देते क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में कौन होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करें। इसमें देखिए, अगर आपको डायरेक्ट बोले वृत्त की परिमिति, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो आप क्या मानिएगा, मतलब अर्ध नहीं, वृत्त मतलब पूरा वृत्त। चलिए तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, यहाँ देखेंगे, लिख लेंगे यहाँ, वृत्त का परिमिति, वृत्त का जो परिमिति होता है, परिमिति बोले या परिधि एक ही बात हुआ, यहाँ लिखे देते हैं हम। वृत्त का परिमिति बोले या परिधि तो क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। तथा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² होता है। चलिए यहाँ क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमिति, वृत्त का क्षेत्रफल का संख्या तक मान बराबर है। बराबर मतलब क्या है, यहाँ बराबर मतलब बराबर है वृत्त का परिमिति बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त का परिमिति कितना है, 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक। पाई से पार काट देंगे, यहाँ 1 ठो आर है, यहाँ 2 ठो आर है, तो आर से आर काट देंगे। ये 2 बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर बराबर 2, आर बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कारण निकालने के लिए, त्रिज्या कारण निकालने के लिए। कितना ऑप्शन, सी ऑप्शन सही। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतारिए। चलिए 6 चलेंगे, क्या चलेंगे हम, 6 चलेंगे, ठीक। इसमें थोड़ा क्वेश्चन लचीका है, इसमें देखेंगे, पढ़ देते हैं। करें, 2 संकेंद्रीय वृत्त के व्यास 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा। उसके बीच का भाग का क्षेत्रफल जो होगा इससे कौन होगा, ठीक ना। मान लेते हैं ये 2 ठो संकेंद्रीय है, ये 1 ठो है, ये 1 ठो है, ठीक ना है। ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। तो 12 वाला मतलब बड़का मान, ये 6 व्यास है, क्या है, व्यास है, ठीक ना। ये 6 व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये छोटका वाला का व्यास 4 सेमी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे
मतलब ठीक, व्यास बराबर, यहाँ लिख लेते हैं व्यास बराबर 6 सेमी, कितना 6 सेमी। तो त्रिज्या जो निकालेंगे बड़ा बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं, तो व्यास बटा 2, 6 काट देंगे कितना हो जाएगा 3। तो बड़ा त्रिज्या जो हो गया सो कितना हो गया 3 हो गया ना है। तथा छोटा त्रिज्या व्यास जो दे दिया है, दूसरा व्यास जो दे दिया है ये 4 सेमी, ठीक है। मतलब छोटका आर हुआ तो क्या होता है व्यास बटा 2, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, समझना। 4 बटा 2, ये 2, आर बराबर 2। चलिए समझ में आया। यहाँ क्या किए थे हम, इसके बीच का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे तो वलय का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। तो इसमें वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई 12r प्लस छोटा r इंटू r माइनस 12r माइनस छोटा r, बड़ा r माइनस छोटा r, ठीक ना। सूत्र लिख लो, ठीक। यहाँ देखेंगे हम ये पाई हुआ, ये बड़ा r कितना है 3 और छोटा r कितना है 2, बड़ा r कितना है 3, छोटा r कितना है 2। ये पाई गुने 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5 पाई। लेकिन पाई में आंसर दिया गया है, सो देख लेंगे क्या करेंगे हम, क्योंकि इसमें क्षेत्रमिति में देखना पड़ता है। सी आंसर, तो सी आंसर दे दिया है इसका। चलिए अच्छा इस टाइप से दे दिया, मतलब ये भी हुआ, लेकिन इसका क्या है यहाँ देख लेते हैं। इसका क्या है, इस सूत्र पर बैठा दिया है, मतलब वलय का क्षेत्रफल जी निकालेंगे, इसको वलय कहते हैं, वलय का क्षेत्रफल, ठीक। पाई इंटू आर प्लस आर माइनस आर, मतलब बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये पाई जो हुआ, पाई हुआ, ये बड़ा आर मतलब 3, छोटा आर मतलब 2, बड़ा आर मतलब 3, छोटा आर मतलब माइनस प्लस है, तो क्या करेंगे प्लस माइनस है तो क्या करेंगे शुरू वाला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो सी आंसर में क्या है सी आंसर। अगर आंसर तोड़ के कहे बताने के लिए होगा, और इस तरफ से दे दिया पूरा नहीं टूटा गया है तो ऐसे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतारिए।